स्वागत है दोस्तों आपका हमारे गेमिंग चैनल में। आज हम खेलने वाले रियल रेसिंग 3 F1 2020 सीज़न 2021 सीज़न का फर्स्ट इवेंट है। इसमें टोटल 9 इवेंट्स दिए हुए हैं। आप 9 इवेंट टाइम लिमिट में कंप्लीट करोगे तो आपको 9 कार्स मिलेगी। ये देखिए, हम खेलेंगे फर्स्ट 2020 सीज़न। इसमें 10 कार्स है, आपको 9 इवेंट में मिल जाती है, एक आपको परचेज़ करनी पड़ती है। इस 10 कार्स में सबसे हाईएस्ट पीआर है मर्सिडीज़ और रेड बुल का। फिर नेक्स्ट है फेरारी, मैक्लेरन वगैरह वगैरह का। हम खेलेंगे मैक्स वर्स्टैपन के साथ। इसमें इस 2020 सीज़न का इस गेम में थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट है ट्यूनिंग सेटअप का, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये देखिए, ये ट्यूनिंग सेटअप, इस सेटअप का मेन बेनिफिट ये है कि आप इस कार में आप अपग्रेड करते हो, बट आप ये सेटअप लेके आप दूसरी कार में भी ऐड ऑन कर सकते हो, जिससे कि आप पर्टिकुलर एक ही कार में आपको अपग्रेड करने नहीं पड़ते। आप इस सीज़न में आप एक ही कार से अपने सारे इवेंट्स कंप्लीट कर सकते हो। इस ट्यूनिंग सेटअप आप अलग अलग कार में ऐड ऑन कर सकते हो। हालांकि एक ही ये इवेंट कार के ऊपर अटैच हो जाता है, बट आपको हर एक इवेंट के लिए अलग अलग यूनिक सेटअप आपको परचेज़ करना पड़ेगा, या फिर विन करना पड़ेगा या जीतना पड़ेगा आपको। और उस अलग अलग रेस इवेंट में अलग अलग आपको अपडेट करना ही पड़ेगा। आप एक ही ट्यूनिंग सेटअप यूज़ नहीं कर सकते हो, कार भले यूज़ कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट है, पता नहीं ये किस लिए दिया है, मोस्टली बेनिफिशियल लगता तो नहीं है, बट यस, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट डाला है कि आप ये ट्यूनिंग सेटअप 2020 सीज़न की ही बाकी जो 9 कार्स बचती है, उन 10 कार्स रहती है, उन 10 कार्स में आप डाल सकते हो और अपने हर एक ट्रैक का मज़ा ले सकते हो। तो इन शॉर्ट ये ट्यूनिंग सेटअप कार के लिए नहीं है, ट्रैक के लिए है। तो अभी आपको फरारी जीता है, बट आपको रेडबुल के साथ उस ट्रैक का मज़ा लेना है, तो आप ये ट्यूनिंग सेटअप उसमें डाल के मज़ा ले सकते हो। यही मेन कॉन्सेप्ट है ट्यूनिंग सेटअप का। तो चलिए शुरू करते हैं RB16 के साथ। ये आ गई है हमारी फर्स्ट रेस। इसका मिनिमम कॉस्ट आपको इस पूरी स्टेज 5 का मिनिमम कॉस्ट आपको है 24 मिलियन का। आपको गोल्ड कॉइन नहीं लगाने हैं, और चारों कैटेगरी में आपको 6556 इस 6556 का आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको ईच 4 कैटेगरी में आपको 6556 इतने अपग्रेड करने पड़ेंगे। ये देखिए, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। ये गाड़ी की पीआर एक तो आप कार के पार्ट्स को अपग्रेड करके कर सकते हो, दूसरा अपग्रेड कर सकते हो आप ड्राइवर और टीम प्रिंसिपल को, जिसके लिए गोल्ड कॉइन्स और $M दोनों लगते हैं। तो इसमें हम जैसे जैसे एक्सपी गेन करते हो तो आप इनको अपग्रेड कर सकते हो। तो इनके अपग्रेड करने से भी आपकी कार को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, और इससे भी ज़्यादा मैक्स कर सकते हो। आप टोटल मैक्स करोगे तो आपको इन्विटेशनल सीरीज़ खेलने मिलेगा। आप इसमें ड्राइवर को मैक्स करके भी इन्विटेशनल सीरीज़ खेल सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि $100 के साथ मिनिमम पीआर जो रिक्वायरमेंट है वो आप कंप्लीट कर लो, रेस इवेंट जीत लो, लेटर ऑन मैक्स करके इन्विटेशनल सीरीज़ खेलनी। तब तक आप कम चैम्पियन सीरीज़ खेलते रहिए, इकट्ठा करते रहिए। वो गोल्ड कॉइन आपको मोस्टली, मैंने रिसर्च करी इसके 2020 सीज़न की, तो आपको गोल्ड कॉइन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लास्ट 2-3 रेसेस में आपको ड्राइवर्स को भी और टीम प्रिंसिपल को भी अपडेट करना पड़ता है, इसलिए उधर आपको थोड़ा गोल्ड कॉइन देना पड़ सकता है। बाकी मोस्टली आपको देखोगे तो 4-5 इवेंट मिनिमम, ज़्यादा मेरे को पता है वहाँ तक आप देखोगे तो 4-5 इवेंट्स आप आके बिना गोल्ड कॉइन यूज़ किए ही अपग्रेड कर सकते हो। सिर्फ इसमें $M लगते हैं अगर कार को अपग्रेड करते हो तो। कार के अपग्रेड का सिर्फ $M ही लगता है, जो कि बेस्ट है मेरे ख्याल से। स्टार्टर्स के लिए जो गोल्ड कॉइन कमाना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से 2020 और 2021 में भी है शायद, या 2019 में है। ये इन्होंने 2 बार ये कॉन्सेप्ट लाया था, उसके बाद इन्होंने कॉन्सेप्ट बदल के दूसरा लाया है कि, और ये हाईली बेनिफिशियल है। अगर आप एक कार यूज़ करके देखोगे, थोड़ा रिसर्च करोगे, तो आपको दिखेगा कि आप एक सिंगल कार यूज़ करके ट्यूनिंग सेटअप अलग अलग लेके आप अगर करोगे तो आपको $M में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बचेगा आप एट द एंड आपके हाथ में, क्योंकि आप 9 कार ही ले सकते हो। 10 कार आपको परचेस करनी पड़ती है। तो आप बाहर ऑनलाइन में ऐसी स्ट्रेटजीज भी है जिससे आप एक ही कार से सारा पूरा 2020 सीज़न कंप्लीट करके कर सकते हो। और उसके बाद आप जो उससे इतना बेनिफिट होगा कि आप 2020 सीज़न की जो 10th कार जो परचेस करनी पड़ती है वो आप कर सकते हो, उसमें इतना आपको प्रॉफिट बचता है। हाँ, ये देखिए, बेसिकली ये 5 स्टेज में डिवाइडेड होता है।
5 स्टेज का कॉन्सेप्ट ऐसा है। फर्स्ट 2 स्टेज रहता है फ्री प्रैक्टिस रहता है, जो कि प्रैक्टिस सेशन बोल सकते हो, जो कि फ्राइडे को होता है F1 में। फिर सैटरडे को आके जो स्टेज 3 है इस गेम का गेम के अकॉर्डिंग स्टेज 3 है, वो है पोल लैप या फिर पोल रेसिंग, जो कि रियल लाइफ में पोल रेसिंग बोलते हैं उसको, या फिर क्वालिफिकेशन रेस बोलते हैं। और रेस 3 आके रेस डे बोलते हैं, जो कि संडे को होता है F1 में। तो ये बहुत ही इजी लगेगा। जैसे मैं आपको पहले वीडियो में भी आपको मैंने बताया है कि फर्स्ट 3 स्टेजेस तो बहुत इजी रहते हैं। अगर आपने अपने कार को पूरा मैक्स करके रखा है तो 3 स्टेजेस क्रॉस करने में आपको कोई भी कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। और एट द एंड काफ़ी इजी लगा मेरे को ये 2020 सीज़न। मैंने सोचा टफ रहेगा, बट एट लास्ट इस गेम का वही कॉन्सेप्ट है कि आप एट द एंड स्टेज 4, जैसे कि मैंने देखा है कई बार, आप स्टेज 5 की फर्स्ट 2 रेस या फिर स्टेज 4 के लास्ट 2 रेस, इन 2 रेसेस में आप कहीं ना कहीं अटकते हो। वो मशीन आपको बार बार रीट्राई करना पड़ता है, और इसी में भी वही ही हुआ है। तो आप जो गोल्ड कॉइन रखते हो तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है उससे 100-150 एक्स्ट्रा ही लेके चलो, या तो फिर कार को अपग्रेड करके वो मशीन कंप्लीट करने की ट्राई करो, या फिर स्किप कर लो, क्योंकि गेम है, गेम में सब चलता है। ये देखिए, ये एक्सपी मिलता है। इस एक्सपी से जब इस एक्सपी से आप लेवल अप कर सकते हो अपने प्लेयर्स को, जो कि ट्वाइस है, जैसे लाइक $M से भी कर सकते हो और गोल्ड कॉइन से भी कर सकते हो। और अभी हमारा मिशन है 60 सेकंड्स तक हमको ओपोनेंट की कार के पीछे पीछे चलना है। हाँ, अगले ये इस लैप में स्टार्ट होगा। इस लैप का एंड होते ही जो नेक्स्ट लैप है उसमें स्टार्ट होगा। तो मेरे को अभी तक ये बात पता नहीं चली है, टेल गेट, स्लिप स्ट्रीम और ट्रैक तीनों का मतलब एक ही रहता है या फिर अलग अलग है? कमेंट करके आप बताना। काम तीनों का वो ही रहता है, फिर भी ये लोग अलग अलग नाम दे के रखे हुए हैं, जो कंफ्यूजिंग रहता है थोड़ा कई बार। बट हाँ चलो, ये भी मिशन थोड़ा इजी है। F1 2020 सीज़न की कार की स्पीड्स ज़्यादा नहीं देखने मिलती है आपको। 200 भी क्रॉस करना मुश्किल है। मेरे कार की मैक्सिमम स्पीड 209 है, जितना मैंने अभी तक अपग्रेड करके रखा हूँ 209 है। 204 है, शायद 204 है, बट मैंने उसको कभी 200 के पार जाते हुए ही नहीं देखा है। वो भी इस ट्रैक पे जो कि फास्टेस्ट ट्रैक में एक है, बट उस ट्रैक पे भी मैंने 200 के क्रॉस कभी जाते हुए देखा नहीं है अपने इस कार को। मे बी इसके लिए क्योंकि मैंने अपने ड्राइवर को अपग्रेड नहीं किया है इसके लिए। बट ये कार चलाने में वो जो 2024 वाली फीलिंग है वो इस कार चलाने में मेरे को मिली नहीं। देखिए हमारा स्टेज फर्स्ट की 4th रेस है। हमको 8 ओपोनेंट्स को ओवरटेक करना है। हमारे पास काफ़ी टाइम है, काफ़ी बड़ी ट्रैक है, काफ़ी जल्दी हमको स्टार्ट मिल जाती है, आराम से हो जाएगा। और इस गेम का मेन बात यह है कि इन लोगों ने सभी ड्राइवर्स को लाइक इन्होंने ड्राइवर स्वैप कर दिए कार्स के साथ। ये देखिए और काफ़ी टाइम हो गया इस गेम को बाहर आए हुए। उन्होंने मिस्टेक तो देखा रहेगा, बदला नहीं है, काफ़ी इनका पर्पस ही यही था। आई डोंट नो, बट हाँ, तो 2020 सीज़न है। फर्स्ट रेस काफ़ी ईजी लगी मेरे को, लाइक इतना कुछ मेहनत लगा ही नहीं। और मेन बात तो ये है कि हमको बिना गोल्ड कॉइन यूज़ किए ही मोस्ट ऑफ द इवेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि बेस्ट बात है। ये देखिए, हमने ऑलरेडी 6 कार्स तो ओवरटेक कर दिए और मर्सिडीज़ का ड्राइवर बैठा है फरारी में। अब बात है लास्ट कार की। इजी है, कॉर्नर्स नहीं है आपकी कार, इसमें स्ट्रेट्स ज़्यादा है। अगर आप अपनी कार को मैक्स रखोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत आगे चल के काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, काफ़ी उनकी कार्स मैक्स रहती है, उनको ओवरटेक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अपनी कार को स्ट्रेट लाइन स्पीड ज़्यादा रखनी चाहिए। मैंने अपग्रेड हालांकि 6556 ही किया है, और यस, ये अपग्रेड मेरे को थोड़ी सी यूट्यूब रिसर्च के बाद मिला है। 8 कार्स हो चुके हैं, हमको भी फास्ट ये लैप्स कंप्लीट करना है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। और हाँ, ये ट्रैक इन्विटेशनल सीरीज़ की 2020 अगर आप देखोगे तो आप इसमें ट्यूनिंग सेटअप का कॉन्सेप्ट इस ऐसे काम करता है जैसे कि अभी इन्विटेशनल सीरीज़ आपका खुल जाता है, और ये वाला ट्यूनिंग सेटअप लेके आप फरारी में डालोगे, क्योंकि 2020 सीज़न की फरारी और स्पा ट्रैक बड़ी है इसके लिए। और फरारी, आई डोंट नो, उन्होंने फरारी को ज़्यादा ही हाइप दे रखी है। और फरारी की कोई भी कार रहती है वो हाईएस्ट पेइंग कार में से एक रहती है इस गेम में।
तो आप ये ट्रैक और फरारी को यूज़ करके आप काफ़ी ज़्यादा $M इकट्ठा कर सकते हो, फेम इकट्ठा कर सकते हो। इसीलिए ये ट्यूनिंग सेटअप उधर ही आपको काम आएगा। या फरारी को वो ट्यूनिंग सेटअप आप फरारी के ऊपर ऐड करोगे, फिर ये 20 लैप की इन्विटेशनल सीरीज़ की एक रेस होगी फरारी में, वो आप कंप्लीट करोगे तो आपको लाइक लैक में तो शायद फेम मिलेगी। आई गेस मैं उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। अभी तक मेरी कोई भी कार मैक्स हुई नहीं और अभी ये मेरी सेकंड कार ही है। चलिए, हमारे स्टेज 1 की 4th रेस भी कंप्लीट हो चुकी है, रिवॉर्ड कलेक्ट कर चुके हैं और अभी आ गया है स्टेज का बोनस। ये देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। लाइक ये देखोगे तो आप 5 गोल्ड कॉइन देते हो, $20,000 देते हैं। ये इनके इवेंट्स। स्टेज 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। बारी है स्टेज 2 की, जो कि आपको अगले वीडियो में देखने मिलेगा। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ ड्रॉप ए लाइक, सब्सक्राइब।